अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहा जाता है कि एक बस्ती में एक बूढ़ा मर्द रहता था जो अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में आज़मूदा और जहां दीदा था। वो सारी ज़िंदगी मुजर्रद रहा और अपनी तन्हाई में बहुत सुकून से वक्त गुजारता था। न किसी का बोझ न किसी से शिकायत, बस सुबह शाम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना इसका मामूल था। मगर एक दिन इसे ख्याल आया कि अब उम्र ढल चुकी है और अकेले ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है। चुनाचे इसने अपने चंद करीबी लोगों के मशवरे से निकाह करने का फ़ैसला किया। बूढ़े मर्द ने एक औरत से शादी कर ली और वो औरत इसके घर आ गई। शादी के बाद जल्द ही मर्द को अंदाज़ा हो गया कि इसकी बीवी निहायत चालाक, बेहया और खुदगर्ज है। वो अपनी हर बात मनवाने की कोशिश करती और घर के मामलात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहती थी। बीवी को खाने पीने का बेहद शौक़ था और वो अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा खाती रहती। इसकी आदत बदतमीज़ी और ख़ुद गर्ज़ी पर मबनी थी और वो बूढ़े मर्द के सुकून को ख़त्म करके रख देती। एक दिन इनके घर एक मेहमान आया। मेहमान की इज़्ज़त और ख़ातिरदारी के लिए बूढ़े मर्द ने बाज़ार से एक सिर गोश्त ख़रीदा और बीवी को खाने के लिए तैयार करने का कहा। बीवी ने गोश्त हांडी में डाल दिया और इसे पकाने लगी, मगर इस दौरान अपनी चालाकी और हिर्स के तहत वो गोश्त चखने के बहाने हांडी से निकाल कर खाने लगी। जब गोश्त पक चुका तो बीवी ने देखा कि हांडी तकरीबन खाली हो चुकी है, क्योंकि इसने सारा गोश्त खुद ही खा लिया था। हांडी में सिर्फ मिसाला और शोरबा बचा था। जब बूढ़ा मर्द हांडी देखने आया तो वो हैरान रह गया कि हांडी में गोश्त का नामो निशान तक नहीं था। बूढ़े मर्द ने बीवी से सवाल किया, गोश्त कहाँ गया? बीवी ने फ़ौरन बहाना बनाया और कहा, बिल्ली ने सारा गोश्त खा लिया है। बूढ़ा मर्द बीवी की चालाकी और झूठ को फ़ौरन समझ गया, मगर इसने हिकमत से काम लेने का फ़ैसला किया और वो बाज़ार गया और एक तराजू ख़रीद कर वापस आया। बूढ़े मर्द ने कहा, ठीक है, अगर बिल्ली ने सारा गोश्त खा लिया है तो हम इसका वज़न करके हकीकत मालूम कर लेते हैं। ये कहकर इसने बिल्ली को पकड़ा और तराजू के पलड़े में रखा। जब वज़न किया गया तो बिल्ली का वज़न पूरे एक सेर निकला। बूढ़े मर्द ने बीवी से कहा, अगर ये बिल्ली है तो गोश्त कहाँ गया, और अगर ये गोश्त है तो बिल्ली कहाँ है? ये सवाल सुनकर बीवी हैरान रह गई और इसका झूठ फ़ौरन बेनकाब हो गया। वो शर्मिंदगी के मारे कुछ न बोल सकी। हासिल सबक, ये कहानी कई अहम सबक देती है। झूठ ज़्यादा देर तक नहीं छुपता। सच्चाई एक ना एक दिन ज़ाहिर हो जाती है, चाहे कोई कितना ही चालाक क्यों ना हो। चोरी और धोखाधड़ी के अंजाम। चोरी, झूठ और धोखाधड़ी के नतीजे में इंसान को आखिरकार ज़िल्लत उठानी पड़ती है। हिकमत से मसले हल करना। अक्लमंद और हिकमत वाले लोग मुश्किलात का सामना सब्र और हिकमत से करते हैं और सच्चाई का पर्दाफाश कर देते हैं। हिर्स और लालच का अंजाम। लालच और हिर्स इंसान की बदनामी का सबब बनते हैं, जैसा कि इस कहानी में चालाक बीवी के साथ हुआ। कहानी का माखज़। ये कहानी मारूफ इस्लामी मसनवी मौलाना रूम से ली गई है। मौलाना रूम अपनी हकायात के ज़रिए गहरी रूहानी और इखलाकी तालीमात देते हैं। ये हकायत भी झूठ और धोखाधड़ी के इंजाम के ज़ाहिर करने के लिए बयान की गई है। मौलाना रूम के अल्फाज में, चोर के 100 दिन होते हैं लेकिन सच्चाई का एक दिन सब पर भारी होता है। नतीजा, चोर की हांडी ज़्यादा देर तक नहीं चलती और सच्चाई का एक दिन झूठ के 100 दिनों को मात दे देता है। झूठ बोलने और धोखा देने वालों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इनके अमाल एक दिन ज़रूर ज़ाहिर होंगे।